हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो न्यू वैकेंसी आई है। उसमें बहुत सारे ट्रेड्स की वैकेंसी आई है, जिसमें से मैं पिछला वीडियो में कुक के बारे में बता चुका हूं, मोची के बारे में बता चुका हूं। आज इस वीडियो में बताने वाला हूं जो टेलर, जो दर्जी होते हैं, कपड़ा सिलाई करने वाले, उसके बारे में जॉब प्रोफाइल बात करने वाला हूँ। इसमें क्या योग्यता होने वाली है, क्या सैलरी है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और इसमें जो होता है कहाँ जॉब लोकेशन आपका हो सकती है, इसमें ड्यूटी जो है ज़्यादा हार्ड होती है या नहीं होती है, रनिंग कितना कराया जाता है, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन में टेलर ट्रेड के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो इसमें हम बात करते हैं योग्यता की। योग्यता इसमें क्या होने वाली है? आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास आपको होनी चाहिए। इसके बाद आता है इसमें एज लिमिट की। तो एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष एज लिमिट है। जो ओबीसी है उनको 3 वर्ष की छूट है, और एससी एसटी है उसको 5 वर्ष की छूट दी जाती है। तो 18 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष ओबीसी अप्लाई कर सकते हैं, 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष एससी एसटी अप्लाई कर सकते हैं। जनरल जो है 18 से 25 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया इसका एज लिमिट की। अब वैसे बात करते हैं सैलरी कितना मिलने वाला है। तो सैलरी सभी का सेम मिलने वाला है। जो भी ट्रेड्समैन है, जो भी जीडी है, सभी का सैलरी अगर साथ में भर्ती हुआ है तो सभी का सेम सैलरी होने वाली है। 21,700 से शुरू होती है इसका बेसिक सैलरी, 69,100 इसका बेसिक सैलरी है। अब इसमें बात करते हैं जो सैलरी इसमें बनेगी, कितना बनेगी। तो ट्रेनिंग को छोड़ करके, ट्रेनिंग के बाद का बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग का नहीं। ट्रेनिंग अब आपका क्लियर हो गया है तो ट्रेनिंग के बाद आपका सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी आपको 40,000 प्लस, क्योंकि उसमें अलग अलग भत्ते लगाए जाएंगे। आपके लोकेशन के हिसाब से, आपका किस बटालियन में पोस्टिंग हुआ है, किस जगह पे पोस्टिंग हुआ है, उसके हिसाब से उसमें सैलरी बढ़ सकती है। क्योंकि उसमें जो होता है एचआरए दिए जाएंगे, टीए दिए जाएंगे, डीए दिए जाएंगे, राशन मनी दिए जाएंगे, और उसमें रिस्क अलाउंस दिए जाएंगे, और अलग अलग भत्ते, छोटे मोटे भत्ते मिलेंगे। तो उसमें जो सैलरी होगी 40,000 प्लस सैलरी होगी। हो सकता है इसमें 50,000 भी आपका सैलरी हो सकता है, क्योंकि इसमें सैलरी अच्छी खासी मिलती है। क्योंकि बीएसएफ में रिस्क वाले जगह पे ज़्यादातर इसका पोस्टिंग होता है, तो उसमें सैलरी अच्छी मिलती है। तो इसमें बात करते हैं आप जो आपका जॉब लोकेशन है वो कहाँ होने वाली है। तो जॉब लोकेशन जो आपका है, ऑल इंडिया कहीं भी आपका जॉब लोकेशन हो सकती है, क्योंकि इसमें जो होता है ऑल इंडिया भर्ती है। तो ऑल इंडिया कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकती है। ये नहीं है कि आपका कुछ स्टेट में सीमित रह जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो टर्नओवर पूरा होगा, 3 साढ़े 3 साल का जो टर्नओवर होता है, वो पूरा होने के बाद आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, ऑल इंडिया कहीं भी। तो ये हो गया जॉब लोकेशन। अब इसमें बात करते हैं इसका ड्यूटी कैसा होता है। तो ड्यूटी उसका बहुत ही बेस्ट होता है। एक टेलर का जो ड्यूटी होता है, एक जो सिलाई करने वाला जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, दर्जी जो होता है टेलर, उसका जो जॉब है और अन्य ट्रेड्स के मुकाबला इसमें बहुत ही बेस्ट जॉब है ये। क्योंकि इसमें आपको एक अलग से शॉप होते हैं, और उसमें आपका सिलाई मशीन रखे रहते हैं, उसमें आपको जा करके सिलाई करना होता है। तो इसका जो ड्यूटी होता है सिलाई करने का काम होता है। अगर नफरी ना रहे, बहुत ही ज़्यादा नफरी की कमी हो जाती है, तभी आपका ड्यूटी लगा सकता है मोर्चा ड्यूटी। नहीं तो फिर इसमें आपको कोई तंग नहीं करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको आराम से अपना काम करना है, जो वर्दी से रिलेटेड, कपड़ा से रिलेटेड काम जो होता है वो। तो इसका ड्यूटी होता है कि आपको वर्दी सिलाई करना होगा। अगर वर्दी में कहीं क्या बोलते हैं उसको, कंबाइन वर्दी है या फिर आपका खाकी वर्दी है, ऐसा वर्दी अलग अलग प्रकार के वर्दी होते हैं, वो सबका सिलाई आपको करना पड़ सकता है। तो इसमें पड़ क्या सकता है, उसमें करना ही पड़ता है। तो ये सब आपको सिलाई करना आना चाहिए। कपड़ा का कटिंग करने आना चाहिए, कटिंग इसमें आपको आना चाहिए। क्योंकि ड्यूटी में होता है जो आपको, अगर बड़े बड़े अधिकारी का भी कपड़ा सिलाई करना होता है, तो उसमें अगर आपको ठीक से नहीं आएगा तो उसमें आपको डांट सुनना पड़ सकता है, पनिशमेंट मिल सकता है। तो ये आपको ड्यूटी जो होता है थोड़ा सा इसको हार्ड नहीं बोल सकते, लेकिन ये ज़्यादा सावधानी पूर्वक काम करना होता है। क्योंकि सिलाई का जो काम होता है बहुत ही सतर्क से करना पड़ता है। क्योंकि एक जवान का सिलाई करना पड़ता है, एक अधिकारी का करना पड़ता है। तो अगर गलती करोगे तो सज़ा के पात्र रहोगे, तो सज़ा इसमें मिल सकती है। तो इसमें जो होता है आपको सिलाई करना होगा, कपड़ा का सिलाई करना होगा। कहीं अगर कपड़ा फट गया है तो उसका भी सिलाई का काम जो होता है एक दर्जी ही करता है। तो ये हो गया इसका ड्यूटी। अगर इसमें आप बात करूँ इसका क्या राइफल के साथ ड्यूटी करना होता है, तो कभी कभी करना पड़ सकता है। अगर साल में एक बार इसका जो होता है प्रैक्टिस कराया जाता है राइफल के बारे में से, कैसे इसका चलाना होता है, निशाना ठीक है या नहीं, इसके बारे में आपको एक साल में
एक बार जरूर इसका प्रैक्टिस होता है। तो इसमें आपको राइफल के बारे में, आपको राइफल के साथ ड्यूटी करने का मौका मिल जाएगा, राइफल के साथ रहने का भी मौका मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको दर्जी से भर्ती हुई तो सिर्फ आपको कपड़ा के साथ रहने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको राइफल के साथ भी ड्यूटी करना पड़ सकता है जब ज़रूरत के हिसाब से। जो इसमें होता है राइफल के बारे में आपको हर एक जानकारी आपको दिया जाएगा। जब आपका ट्रेनिंग होता है 6 महीना या साल भर, जितना दिन का भी आपका ट्रेनिंग होगा, उसमें आपको राइफल से रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा। खोल जोड़ से लेकर के चलाना कैसे है, हर एक चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। चाहे आपका पीटी कैसे है, आपका शारीरिक फिटनेस भी आपको ट्रेनिंग में बनाया जाएगा। एक जीडी के तरह से कैसे हम उसमें रनिंग करते हैं, कैसे बीम घिसते हैं, कैसे रस्सा चढ़ते हैं, हर एक चीज़ के बारे में आपको उसमें बताया जाएगा, आपसे कराया जाएगा। ट्रेनिंग में हर एक चीज़ में आपको शारीरिक फिट बनाया जाएगा। तो उसमें आपको ड्रिल भी सिखाया जाएगा, कैसे उसमें डिसिप्लिन से रहना है वो भी आपको सिखाया जाएगा, और हथियार का बारे में भी आपको बताया जाएगा। ये हो गया इसके बारे में ड्यूटी। अब क्या है फैसिलिटी क्या है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है। तो हर एक फैसिलिटी जैसे कि हर एक वीडियो में बताता हूँ, हर एक ट्रेड्समैन में बताते आ रहा हूँ कि क्या क्या फैसिलिटी है। सब फैसिलिटी जो है सभी में सेम होती है। मेडिकल फैसिलिटी आपको दी जाएगी, खुद का इलाज आप करा सकते हैं, अपने परिवार का इलाज करा सकते हैं, और अपने माँ बाप का, पत्नी का, बच्चे का, इस सब का कैशलेस ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। ये हो गया मेडिकल फैसिलिटी। उसके बाद आता है कैंटीन फैसिलिटी। तो कैंटीन से आप सामान ले सकते हैं, कैंटीन कार्ड बनते हैं, तो उससे कार्ड से आप कहीं से भी, किसी भी कैंटीन से, अर्धसैनिक के किसी भी कैंटीन से आप सामान ले सकते हैं। उसके बाद आता है क्या, क्वार्टर का। चाहे हम फैमिली के साथ रह सकते हैं या नहीं, तो आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आपका जो पोस्टिंग हुआ है किस लोकेशन में हुआ है, किस जगह में हुआ है। अगर वो प्लेन जगह है, अगर फैमिली रखने लायक है, वहाँ पे क्वार्टर बने हैं, तो आप क्वार्टर में रख सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको भी मिलेगी, जैसे सबको मिलती है उसी प्रकार से एक टेलर को भी मिलेगी और एक अन्य ट्रेड्समैन को भी मिलेगी। तो ये हो गया फैसिलिटी। अब बात करते हैं इसमें छुट्टी की। छुट्टी कितनी मिलने वाली, तो छुट्टी सभी का सेम मिलने वाली, 60 दिन EL और 15 दिन CL। 60 और 15 75 दिन टोटल छुट्टी बनती है। तो ये हो गया छुट्टी की। अब इसमें बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो है कैसे होगा। इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का, 100 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, जिसमें 25-25 नंबर के आपसे 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर के 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे, जो एक क्वेश्चन रहेगा वो 1 नंबर के होगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। टोटल समय जो है 120 मिनट आपको समय दिए जाएंगे। तो ये हो गया इसका एग्जाम। उसके बाद होगा आपका फिजिकल कराया जाएगा। तो आपको PET PST होगा, इसमें शारीरिक नाप होगा, जैसे हाइट हो गया, चेस्ट हो गया। ऐसे 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। चेस्ट फीमेल में मापा नहीं जाता है। 75 सेंटीमीटर नॉर्मल मेल में होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, 75 से 80 सेंटीमीटर मेल में चेस्ट होना चाहिए। ये हो गया इसमें हाइट का, चेस्ट का। अब बात करते हैं रनिंग की। तो रनिंग का क्या है, 24 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। 5 किलोमीटर का रनिंग मेल के लिए है, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग फीमेल के लिए 8.5 मिनट का समय है। तो समय बहुत ज़्यादा है, आराम से आप फिजिकल निकाल सकते हैं। उसके बाद होता है क्या, आपका अगर जिस ट्रेड से है उस ट्रेड से आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट में आपको उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपको कपड़ा कटवा करके देखा जाएगा। जैसे आप टेलर से भर्ती हो रहे हैं, टेलर के लिए ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आपको कपड़ा कटवा सकते हैं। वहाँ पे वो जिस ट्रेड से आप जा रहे हैं ना, उसका सामान वहाँ पे रखा जाता है ट्रेड टेस्ट में। आपको कैंची होगा, कपड़ा होगा, अलग अलग धागा होगा, और सुई, जो सिलाई करने वाला इक्विपमेंट जो भी है वो रखा रहेगा। आपको सिलने के लिए बोला जाएगा, या फिर आपको कपड़ा का कटिंग करने के लिए बोला जाएगा। अगर उसमें गलती पाया गया तो आपको उसी समय बाहर कर दिया जाएगा। मौका भी आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे नफरी होते हैं, तो सभी को मौका मिलना चाहिए। तो थोड़ा सा भी गलती पर आपको बाहर कर सकते हैं, इसीलिए आप पहले से इसके लिए तैयारी कर ले, क्योंकि उसमें गलती ना करें। कपड़ा कटिंग आपको होना चाहिए, और किस कपड़ा में कौन सा धागा लगेगा वो आपको नॉलेज होना चाहिए। किस कपड़ा में कौन सा सुई से सिलाई करना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें टेस्ट लिया जाता है, सभी बारीकी से देखा जाता है। क्योंकि उसमें एक अधिकारी नियुक्त होते हैं, एक नहीं कितने सारे अधिकारी होते हैं, जो सब जो आपसे ट्रेड टेस्ट होता है उस पर निगरानी रखते हैं, कैसे उसका जो काम करने का तरीका वो कैसे है। ज़्यादा समय भी आप ले लेते हैं तो उसमें भी आपको बाहर कर दिए जाएंगे, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लेना है। आपको जो भी करना है जल्दी करना है और सटीक काम करना है, आप में पूर्ति होना चाहिए। तो ये सब आपको ट्रेड टेस्ट में देखा जाता है। ट्रेड टेस्ट में अगर आप पास करते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में आपका शारीरिक जाँच होगा। शारीरिक रूप से आप फिट है तो आप फिट है। अब किसी भी प्रकार से आपको जैसे पैर है तो पैर में फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, हाथ है तो हाथ टेढ़ा नहीं होना चाहिए, आँख है तो आँख में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार से आपको टेस्ट लिया जाएगा। चाहे फिर आप कान से कम सुनते हैं तो उसमें फिर दिक्कत हो सकती है।
आंख से अगर दूर से दिखाया जाएगा, कोई भी अक्षर पढ़ाया जाएगा, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर उसमें आपको रीमेडिकल किया जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो ये हो गया इसके बारे में जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है। अब इसमें सैलरी के बाद तो पहले ही बता दिया हूँ 40,000 प्लस सैलरी होगी। अगर जगह ज़्यादा खतरनाक है तो 50,000 भी सैलरी इसमें बन सकती है। ये हो गया इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। जो भी इसमें था टॉपिक वो मैं आपको बता दिया हूँ। इससे अगर ज़्यादा आपको अगर जानकारी चाहिए तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप इसके दर्जी के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। तो एक बार फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसका जो है फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा करके एक बार इसका नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।